प्रश्न 1, ब्रज ल किसे संबोधित किया गया है? उत्तर, ब्रजदूल्हा अर्थात ब्रज का दूल्हा श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। प्रश्न 2, पीत शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, पीत शब्द का अर्थ पीला है। प्रश्न 3, वसंत को किसका पुत्र बताया गया है? उत्तर, वसंत को सौंदर्य का देवता कामदेव का पुत्र बताया गया है। प्रश्न 4, वसंत को सुबह कौन जगाता है? उत्तर, वसंत को गुलाब की कलियां चटकारी देकर जगाती हैं। प्रश्न 5, समन झिंगला सोहे तन छवि भारी है पंक्ति का भावार्थ बताइए। उत्तर, फूलों रूपी झबला वसंत रूपी पुत्र पर अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। प्रश्न 6, केकई शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, केकई शब्द का अर्थ मोर है। प्रश्न 7, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन परस बिन पंक्ति में किसके लिए कहा गया है? उत्तर, दूध के झाग के समान पूरे आंगन में फैली हुई पूर्णिमा की रात्रि में फैली चांदनी को कहा गया है। प्रश्न 8, चंद्रमा को किसका प्रतिबिंब बताया गया है? उत्तर, चंद्रमा को राधिका के मुख का प्रतिबिंब बताया गया है। प्रश्न 9, आरसी से अंबर में अर्थ एवं अलंकार बताइए। उत्तर, आरसी यानी दर्पण के समान आकांश का साम्य है जिसके कारण उपमा अलंकार है। प्रश्न 9, आरसी से अंबर में अर्थ एवं अलंकार बताइए। आरसी से अंबर में अर्थ यानी दर्पण के समान आकांश का साम्य है जिसके कारण उपमा अलंकार आकांश का साम्य है जिसके कारण उपमा। प्रश्न 11, कवि देव के आश्रयदाताओं के नाम बताइए। उत्तर, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह और बभोगी लाल प्रमुख थे। प्रश्न 1, महाकवि देव ने वसंत का बालक रूप में जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कवि देव वर्णन करते हैं कि पेड़ों की डालें वसंत रूपी बालक के लिए पालना है और कोमल पत्ते कोम्पलें आदि बिछौना है। बालक ने फूलों का झबला पहन रखा है। कोयल मधुर स्वर में लोरी गाती है और कमलकली रूपी नायिका उसकी नजर उतारती है और प्रतिदिन प्रातः गुलाब उसे चुटकी बजाकर जगाता है। प्रश्न 2, श्री कृष्ण को जग मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? उत्तर, श्री कृष्ण को जग मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके दिव्य सौंदर्य से सारा संसार उसी प्रकार शोभायमान हो रहा है जिस प्रकार मंदिर में जलता हुआ दीपक भक्त के मन मंदिर को भक्ति ज्ञान से आनंदित करता है। प्रश्न 3, कवि देव ने सवैये में कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? उत्तर, कवि देव ने सवैये में श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य से मंडित बाल रूप का वर्णन किया है। उनके पैर में बजते हुए नूपुर, उनकी कमर में करधनी, उनके पीले वस्त्र, गले में वनमाला, माथे पर मुकुट, बड़े बड़े नेत्र, मुख पर हंसी, ये सब उनके नटखट रूप को व्यक्त करते हैं। प्रश्न 4, कवि ने ब्रजदूल्हा किसे कहा है और क्यों? उत्तर, कवि ने ब्रजदूल्हा श्री कृष्ण को कहा है क्योंकि उनके पांवों में पाजेब, कमर में करधनी, तन पर पीले वस्त्र, गले में वनमाला और माथे पर मुकुट धारण किए हुए सजे धजे दूल्हे के समान अतीव मनोरम लग रहे हैं। प्रश्न 5, कवि देव ने सवैये में क्या कामना व्यक्त की है? उत्तर, कवि देव ने सवैये में कामना व्यक्त की है कि जग मंदिर में ब्रजदूल्हा श्री कृष्ण अपने इन रूपों में सदा बने रहें और वे सदा सबके सहायक बनकर सब पर हमेशा कृपा करते रहें। प्रश्न 6, कवि ने पेड़, पत्ते और सुमन की किस किस रूप में कल्पना की है? उत्तर, कवि ने पेड़ और उसकी डालों की वसंत रूपी शिशु के सोने के लिए पालना, पत्तों की शिशु के लिए आरामदायक बिछौना तथा सुमन की शिशु के लिए कामदार झिंगुला की कल्पना की है। प्रश्न 7, उतारो करे राय नोन में किस लोक परंपरा और मान्यता का उल्लेख हुआ है? उत्तर, ऐसा माना जाता है कि यदि शिशु को किसी की नजर लग जाए तो उसके सिर पर राई और नमक हाथ में लेकर घुमाकर आग में जला दिया जाता है। इससे लगी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रश्न 8, कवि ने वसंत ऋतु की कल्पना किस रूप में और क्यों की है? उत्तर, कवि ने वसंत ऋतु की कल्पना राजा कामदेव के शिशु के रूप में की है क्योंकि जिस प्रकार शिशु के आगमन पर घर में उल्लास और प्रेम का वातावरण छा जाता है उसी प्रकार वसंत के आने पर प्रकृति में रागात्मक संबंधों का संचार हो जाता है। प्रश्न 9, कवि ने उदधि दधि की कल्पना क्यों की है? उत्तर, कवि ने उदधि दधि की कल्पना इसलिए की है कि पूर्णिमा की रात्रि में आकाश और धरती के मध्य उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो दही का समुद्र उफन रहा हो क्योंकि चांदनी दूधिया होती है। प्रश्न 10,
देव द्वारा रचित कवित्वों का महत्व क्या है? उत्तर, कवित्वों में कवि की मनोरम कल्पना उनकी कलात्मक अभिरुचि का बोध कराती है। पहले कविता में हम वसंत ऋतु को कामदेव के शिशु के रूप में तथा दूसरे कविता में चांदनी को विभिन्न चमत्कारी काल्पनिक रूपों में निहारते हैं। प्रश्न 11, कवि ने स्फटिक शिलाओं का उपमान किसके लिए प्रयुक्त किया है और क्यों? उत्तर, कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता और दूधिया चमक को दिखाने के लिए स्फटिक शिलाओं का उपमान प्रयुक्त किया है। इससे चांदनी का दूधिया प्रकाश सहज ही सामने साकार हो उठता है, जो अपने आप में पूर्ण और मनोरथ है। प्रश्न 12, कवि ने राधिका का प्रतिबिंब किसे कहा है और क्यों? उत्तर, कवि ने पूर्णिमा के चंद्रमा को राधिका के मुख का प्रतिबिंब कहा है, क्योंकि चंद्रमा तो उस प्यारी राधिका की परछाई सा जान पड़ता है। अर्थात राधा जी का मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है। प्रश्न 1, कवि देव के काव्य में व्यक्त विशिष्ट बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, अथवा देव कवि द्वारा रचित पदों में व्यक्त भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, रीतिकालीन आचार्य के रूप में कवि देव प्रसिद्ध है। रीतिकालीन कविताओं की प्रमुख सभी विशेषताएं उनके काव्य में दिखाई पड़ती हैं। इनके काव्य के मुख्य बिंदु निम्न हैं: श्रृंगारिकता, भक्ति एवं प्रकृति चित्रण। कवि देव ने कृष्ण के माध्यम से अपनी भक्ति भावना एवं श्रृंगारिक भावनाएं प्रकट की हैं। कृष्ण का राजसी सौंदर्य उनके प्रति अनन्य प्रेम भक्ति को प्रकट करता है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से देव ने वसंत ऋतु का भावपूर्ण चित्रण किया है। इन्होंने वसंत का परंपरागत वर्णन न करके उसे कामदेव के बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। रीतिकालीन अन्य कवियों की भांति उनकी प्रवृत्ति भी संयोग श्रृंगार में अधिक रमी है। राधा की रूप माधुरी ने चांदनी रात में ऐसा रूप निखारा है जिसके सामने राधा के मुख का प्रतिबिंब चंद्रमा लगता है। देव ने काव्य में सफल अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए अभिधा शब्द शक्ति का सरल प्रयोग किया है। माधुर्य, प्रसाद गुणों का प्रयोग तथा अलंकारों की अनुपम छटा बिखेरी है। भाषा की कोमलकांत पदावली का सुंदर, सार्थक प्रयोग तथा काव्य में तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग किया है। प्रश्न 2, पाठ्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, पायनी नुपुर मंजू बजय इत्यादि सवये में कवि ने श्री कृष्ण के राजसी श्रृंगार से मंडित रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने राजकुमारों की वेशभूषा पहन रखी है। उनके पैरों में सुंदर पाजेब है जो मधुर गुंजन कर रही है। उनकी कमर में करधनी शोभायमान है। श्री कृष्ण ने अपने श्यामल शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो कि अतीव सुंदर लग रहे हैं। उनके वक्ष पर वनमाला सुशोभित हो रही है, अर्थात रंग बिरंगे फूलों की माला शोभायमान है। उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। इस प्रकार वे पूरी तरह राजसी वेशभूषा में सुसज्जित हैं। कवि कहते हैं कि उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं तथा मुखरूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान है, जो चांदनी के समान निर्मल प्रतीत हो रही है। श्री कृष्ण ब्रजभूमि के कुलदीपक हैं। उनके शरीर की कुल कांति से सारा ब्रज प्रदेश आनंद और उल्लास से आलोकित हो रहा है। काव्यांश में कृष्ण को ब्रजभूमि का दूल्हा बताया गया है, जिनके सौंदर्य पर सारा ब्रज प्रदेश मोहित है। प्रश्न 3, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, ये पंक्तियां चांदनी रात से संबंधित हैं। कवि पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदर आभा का वर्णन करते हैं। चांदनी रात बहुत ही उज्ज्वल एवं शोभायमान है। आकाश की उपमा सुंदर, चमकदार पत्थर स्फटिक से दी गई है। मानो स्फटिक की चमकदार शिलाओं से चांदनी का भव्य मंदिर बनाया गया हो। उसमें दही के सागर समान चांदनी उमड़ रही है। मंदिर में दूध के झाग के समान चांदनी का विशाल फर्श बना हुआ है, जिस पर खड़ी राधा की सखियां तारों के समान झिलमिला रही हैं। साथ ही राधिका का मुख सौंदर्य, उज्ज्वल कांति से युक्त सुशोभित हो रहा है। आकाश का चंद्रमा राधा के मुख के समक्ष उसका प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है। कवि ने दूध को सोफेन, आरसी से अंबर में आभा जैसे ध्वनि बिंब एवं शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। उपमा एवं व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग तथा स्फटिक में तत्सम शब्द का प्रयोग किया है।